कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक छोटे से मैसेज के साथ आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये मैसेज को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था तो उत्पत्ति के 39वां अध्याय से यूसुफ की ज़िंदगी से मुझे खुदा ने बहुत ही गहरा रेवलेशन दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपसे ज़रूर बातें करेगा। आप ध्यान से इस मैसेज को पूरा अंत तक सुनें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने विचारों को हमें बताइएगा। आइए हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाइबल में यूसुफ के बारे में जब हम जानते हैं कि यूसुफ जब पोतीफर के घर में गया तो उसके साथ क्या हुआ। हम जानते हैं कि बाइबल के उत्पत्ति 39 और उसका 3 और 4 और 5 आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ ऐसा लिखा, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। किसके संग रहता है? यहोवा यूसुफ के संग रहता है। क्या यूसुफ के साथ कुछ अच्छा हुआ था? नहीं। यूसुफ के अपने भाइयों ने उसे गड्ढे में गिरा दिया था और बाद में गड्ढे से निकाल कर उसे इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया था और इश्माइल के लोगों ने पोतीफर के हाथ उसको बेच दिया। पोतीफर ने उसको अपने घर पे रखा और वहां वो देखता है, पोतीफर नाम का एक जो राजा, मिस्री राजा है, वो देखता है कि यूसुफ के संग यहोवा रहा करता था। यूसुफ के संग यहोवा रहा करता था। और ये बात उसने कैसे जाना? आगे आयत में लिखा है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। मतलब कि जब भी यूसुफ को कोई काम दिया जाता था पोतीफर की तरफ से, तो पोतीफर ये देखता था कि यहोवा उसके साथ है बोल करके वो हर कामों में सफल हो रहा था। आज हमारे साथ भी खुदावन यहोवा का होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में थोड़ा सा तकलीफ आता है, मुसीबत आता है या परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं ना, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर को कोसने लगते हैं, आराधना करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल स्टडी करना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा तकलीफ होता है तो हम पास्टरों पर निर्भर हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन यूसुफ के उसके अपने भाइयों ने उसके साथ जो सितम किया, इसके बावजूद भी यहोवा खुदा उससे खुश था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को पवित्रताई में बनाए रखा, खुदा के खौफ में बनाए रखा। इसीलिए जो भी वो काम करता था यहोवा उसको सफल किया करता था। और पोतीफर ने इस चीज को देखा था। और आगे क्या लिखा है हम उसको देखेंगे। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वे उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। पोतीफर ने देखा कि इसके साथ यहोवा है तो उसने अनुग्रह की दृष्टि उस यूसुफ के ऊपर की और यूसुफ उसकी सेवा टहल करने के लिए उसके घर को चला गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूसुफ को पोतीफर ने अपना घर का अधिकारी बना दिया और अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है। जब उसने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, अब ध्यान से देखिए उसके साथ क्या हुआ। जब पोतीफर ने अपने संपत्ति का, अपने घर का, अपने हर एक चीजों का उसको अधिकारी बनाया, तो बदले में यहोवा खुदा ने उसके साथ क्या किया? यहाँ लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप एक चीज ध्यान में रखें। जब खुदा के किसी दास की, खुदा के किसी खादिम की आप खिदमत करते हैं, या कोई भी जन अगर खुदा के खादिम का किसी चीज में हाथ बटाता है, उसका मदद करता है, या उसके साथ सहभागिता होता है, या उसको कुछ देता है, या उसके लिए कुछ करता है, कुछ भी अगर उसके साथ वो करता है, तो यहोवा उसको ऐसे ही खाली हाथ नहीं छोड़ देते। मेरे प्रियो, इस आयत से हम क्या सीखते हैं कि जब पोतीफर ने अपना सारा अधिकार, अपना घर का सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, तो खुदा यहोवा ने उसको खाली रहने नहीं दिया, बल्कि यूसुफ के कारण, क्योंकि यूसुफ उसका व्यक्ति था, यूसुफ उसका खास जन था, यूसुफ से परमेश्वर यहोवा प्यार करते थे, उसके कारण उसको आशीष मिली। उसके घर में लिखा है, क्या उसके घर, क्या उसके मैदान, हर चीज में उसको बरकत मिला। किसके कारण? यहोवा के कारण। आज आप जहां कहीं भी हो, आज आप जहां कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, अगर आप निर्दोष, निष्कलंक परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप देते हो, चाहे जो भी परिस्थिति होती है, जो भी हालात होती है, आप उसकी आराधना करना नहीं छोड़ते, आप उससे प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, आप उसके नाम के जय जयकार करना नहीं छोड़ते, आप दान और चर्च के सारे कामों को करना बंद नहीं करते, तब भी खुदा देखता है कि आप ईमानदार होकर उसके साथ चल रहे हैं, ईमानदार होकर आप खुदा के साथ चल रहे हैं। और खुदा बदले में आपके जो सेवा करते हैं, जो लोग आपकी खिदमत करते हैं, उनको भी आशीष देता है। तो आज हमें जरूरत है मेरे प्रियो कि इस वचन के द्वारा
हम सीखने पाए कि हम ना केवल अच्छे वक्त पे खुदा की स्तुति और तारीफ करें, बल्कि खुदा के साथ उस वक्त भी बने रहे जब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। और याद रखें, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कोई भी कुछ करता है, अगर मान के चलिए एक इंसान है जिसकी सारी संपत्ति लूट गई है, सब कुछ घर बार चला गया है, उसका पूरा कारोबार चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और उसी व्यक्ति को किसी ने फाइनेंशियली हेल्प किया, या उसी व्यक्ति को किसी ने चर्च पे किसी तरीके से सेवा में हाथ बटाया, या फिर उसको पहनने को दिया, या उसको खाने को दिया, या उसको घर पे ठहरने को दिया, तो यहोवा खुदा उसको अर्ज जरूर देते हैं। न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हें मेरा चेला जानकर कोई एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाए, तो मैं तुमसे कहता हूं वो इसका अर्ज किसी तरीके से नहीं खोएगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। मिलते हैं किसी नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए जय मसीह।